अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको मैथ के लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले हमारा चैनल CTTC ई लर्निंग के नाम से है, इसको सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नए लेक्चर आएँ उनसे आप इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। हमारा आज का टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम के नाम से। मैथ 113 और मैथ 123, मैथ 113 वालों का ये चैप्टर नंबर 3 है और 123 इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और CIT के जो स्टूडेंट्स हैं उनका चैप्टर 2 है। बाइनोमियल थ्योरम को समझने से पहले हम इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उस टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास आती है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन क्या है? लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, देन द फैक्टोरियल ऑफ n कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल or read as n factorial and can be stated as n factorial is equal to n into n minus 1, n minus 2, n minus 3 up to so on 3 to 1। n फैक्टोरियल मीन्स क्या है कि n से लेके 1 तक जितनी भी टर्म्स हैं हमने उन सब टर्म्स का प्रोडक्ट लेना है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जिस तरह 4 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 4.3.2.1, यानी जिस टर्म का आप फैक्टोरियल ले रहे हो उस टर्म से लेके बैकवर्ड 1 तक जितनी टर्म्स आएंगी उन सब का हमने प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पे जब 4 फैक्टोरियल का हमने प्रोडक्ट सॉल्व किया या 4 फैक्टोरियल लिया तो इसका जो फैक्टोरियल हमारे पास आता है वो आ जाएगा 24। इसी तरह किसी भी नंबर का हम फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है जी कम्बिनेशन। जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि बाइनोमियल थ्योरम को समझने के लिए ये टर्म्स जो सी हैं बाइनोमियल थ्योरम में यूज़ होंगी, इनका समझना ज़रूरी है। तो फैक्टोरियल नोटेशन के बाद नेक्स्ट टर्म है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन मीन्स कि हम डिफरेंट टर्म्स को किस तरह अरेंजमेंट दे सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 टर्म्स हैं तो उसमें से अगर हम 2 को पिक करते हैं एट अ टाइम तो उनको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किस तरह अरेंज कर सकते हैं, ये कम्बिनेशन कहलाता है। आइए इसको समझते हैं। द सिंबल NCR और NCR और NCR, ये NCR कम्बिनेशन को लिखने के डिफरेंट वेज हैं। N टोटल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है और R उसमें से जितने नंबर्स हम फिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी है कि 5 आइटम्स हैं, उसमें से हम 2 आइटम्स को फिक्स कर लेते हैं या 3 आइटम्स को फिक्स कर लेते हैं, तो R वो 2 या 3 आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। The symbol NCR is used to represent the combination of different objects। इसमें थिंग्स आ गई, नंबर्स आ गए, XYZ आ सकते हैं, 1 2 3 आ सकता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। टेकन R एट अ टाइम, चूँकि यहाँ पे NCR मेंशन है तो इसलिए यहाँ पे R टाइम लिया गया है। अगर हम 5 टर्म में से 2 को सिलेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या लिखेंगे? 5C2। 7 टर्म्स में से 3 को सिलेक्ट करते हैं तो उसको लिखेंगे 7C3। और इसको एक्सपैंड करने का तरीका क्या है? इसका मैथमेटिकली डेफिनेशन है एंड इट इज़ डिफाइंड एज NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाय n माइनस R फैक्टोरियल। अब यहाँ पे R क्या है? जितनी आपने टर्म्स जो सी हैं वो फिक्स की हुई हैं। जिस तरह एग्जांपल्स में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर 5 में से 2 टर्म्स लेते हैं तो 5C2, और 5C2 जब लिखेंगे आप तो n की जगह पे 5 आ जाएगा और जहाँ R है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। एनीवेज NCR का जो फार्मूला है वो क्या है हमारे पास? n फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाय n माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप R की जगह पे वैल्यू फिक्स करते हैं 0, तो R की जगह पे हम 0 पुट कर लेते हैं। n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, यानी जहाँ जहाँ R था वहाँ पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया? 0 को रिप्लेस किया। अब यहाँ पे n फैक्टोरियल एज इट इज़ आ जाएगा, n माइनस 0 n फैक्टोरियल होता है और 0 फैक्टोरियल जो सा है ये इसकी वैल्यू 1 आती है। हमारे पास जो 0 फैक्टोरियल है इसकी वैल्यू क्या होती है जी? 1 है। इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं। 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल कैसे होता है? यहाँ पे हम इसका प्रूफ करते हैं जी। एज वी नो दैट कि n फैक्टोरियल इसको हम लिख सकते हैं, इसमें हम n+1 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और
डिवाइड भी कर देते हैं। n फैक्टोरियल को n+1 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब हम जानते हैं कि जब हम n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं तो क्या तरीकाकार है उसका जी, n से लेके बैकवर्ड जाते हुए 1 तक जितनी टर्म्स हैं उनको हम कंबाइन करके n फैक्टोरियल लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमने क्या किया है, n फैक्टोरियल को n+1 यानी n से नेक्स्ट टर्म जो सी है वो लिखी है। अब इसको जब हम फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखेंगे n+1 इंटू n फैक्टोरियल को, तो ये एक्चुअल में किसके इक्वल हो जाएगा, ये n+1 का फैक्टोरियल बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जिस तरह हमने n फैक्टोरियल को एक्सपेंड जब करते हैं तो वो क्या आता है, n से पीछे वाली टर्म n-1, फिर उससे पीछे वाली टर्म n-2, जैसे कि हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो इसी तरह जब हमने इसको n फैक्टोरियल को n+1 से मल्टीप्लाई किया तो ये उससे नेक्स्ट टर्म आई है। तो जब इसको हम दोबारा रिज्वाइन करेंगे n+1 और n फैक्टोरियल को, तो ये n+1 फैक्टोरियल बन जाएगा और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ n+1 आ जाएगा। अब n की जगह पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, 0 फैक्टोरियल की, तो n की जगह पे 0 इस रिलेशन में पुट करते हैं। तो जब 0 पुट करेंगे तो 0 फैक्टोरियल लेट्स सी किसके इक्वल आएगा, 0 + 1 फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाय 0 + 1, तो 0 + 1 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, 1 का फैक्टोरियल आएगा और डिवाइडिंग बाय क्या आएगा, 1, और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो 1/1 किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो यहाँ से हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रूव कर लिया है। अगर आपको आ जाता है कि प्रूव दैट द 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, तो आपने इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा जी हमारे पास जो 0 फैक्टोरियल था वो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आया। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल एक दूसरे से कैंसिल करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1/1, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। यानी यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आपने NC0 कैलकुलेट करना है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1। अब n क्या है आपके पास, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो इट मीन्स 2 से 0 आ जाए, 1 से 0 आ जाए, 4 से 0 आ जाए, 7 से 0 आ जाए, 8 से 0 आ जाए, यानी किसी भी टर्म का जो कम्बिनेशन है 0 के साथ हम सेट अगर करते हैं या 0 टर्म्स लेते हैं उसके साथ फिक्स कर लेते हैं, तो वो हमेशा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है NC1, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसी फार्मूले के तहत वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, आई होप आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह NC2, इसमें भी आपने r की जगह पे 2 फार्मूले में वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा n × n-1/2 फैक्टोरियल। तो इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी टर्म का कम्बिनेशन जो सा है वो फाइंड कर सकते हैं। जब भी हमने कम्बिनेशन निकालना होगा कि 5 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से हम 2 स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज दैट ABCDE 5 स्टूडेंट्स हैं, इसमें हम B और C को फिक्स कर लेते हैं कि ये हमेशा साथ साथ ही बैठें, 5 चेयर्स पे इनको अरेंज करना है, तो ये कम्बिनेशन कहलाता है कि हम कितने तरीक़ों से उनका कम्बिनेशन बना सकते हैं। तो उसके लिए बेटा जी ये रिलेशन इस्तेमाल किया जाता है। और NCR या कम्बिनेशन जो उनसे आता है वो किसके इक्वल आता है, n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अच्छा जी, नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम हमारा मेन टॉपिक है, उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका समझना ज़रूरी था। तो 2 टर्मिनोलॉजीज़ अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहली है फैक्टोरियल नोटेशन एंड देन कम्बिनेशन। नेक्स्ट टर्म है बाइनोमियल, नई चीज़ है हमारे लिए, इससे पहले नहीं सुना हुआ बाइनोमियल। बाई मीन्स हम 2 को कहते हैं, नोमियल मीन्स टर्म्स होती हैं। बाइनोमियल्स यानी 2 टर्म्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं और कनेक्टेड होती हैं प्लस या माइनस के साथ, तो उनको हम बाइनोमियल का नाम देते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशंस कहा जाता है। लेट्स सपोज दैट A और B 2 टर्म्स हैं, वो प्लस या माइनस के साथ कनेक्टेड हैं, तो A + B या A - B आएगा, तो ये क्या कहलाएंगी, बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएंगी। इसको डिफाइन कर लेते हैं। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2, कंसिस्ट मैंने मुश्तमिल होना, यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रकम को कहते हैं कि कोई भी अलजेब्रे वाली रकम जो सी 2 टर्म्स पे कनेक्टेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी प्लस या माइनस साइन के साथ जुड़ी हुई हो या कनेक्ट हो, तो उसको बेटा क्या नाम दे देते हैं हम,
बाइनोमियल का नाम देते हैं। इसके एग्जांपल साथ हमने कोट की हैं। फॉर एग्जांपल a प्लस बी है या 4 माइनस एक्स है या 2x प्लस 3 है, ये सारी की सारी बाइनोमियल्स। कोई भी इस तरह की रैंडम दो टर्म्स ले लें, उनको प्लस कर लें या माइनस कर लें, तो वो क्या कहलाएंगी, बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएंगी। नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले तो ये बात है कि बाइनोमियल थ्योरम की ज़रूरत पेश क्यों आई। क्वेश्चन रेज होता है ना कि हम तो टर्म्स को वैसे भी एक्सपेंड कर लेते हैं, जिस तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर आए तो उसको एक्सपेंड कर लेते हैं, उसका फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, कर सकते हैं, इजी है। जब क्यूब आता है तो उसको भी एक्सपेंड किया जा सकता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लिखते हैं उसको। किसी हद तक हम इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं, लेकिन जब पावर 4 आती है तो वहाँ पे उसको मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नो डाउट कि उसको भी एक्सपेंड किया जा सकता है। पावर 4 है तो दो दो के पार्ट्स में लिख लेते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर लेते हैं और साथ फिर a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर अलहदा ओपन करते हैं, दूसरे का स्क्वायर अलहदा ओपन करके दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो a प्लस बी की होल पावर 4 को भी एक्सपेंड किया जा सकता है, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाता है। जो पावर 5 आएगी, 6 आएगी, 7 आएगी, तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन उनकी करना डिफ़िकल्ट होता जाएगा। तो जब मैथमेटिशियंस के पास ये प्रॉब्लम आई कि अब पावर हायर पावर्स आ रही हैं, इनको कैसे हम सॉल्व किया जाए, तो उसके लिए फिर बाइनोमियल थ्योरम बनाया गया, ताकि एक तो ये एक इजी वे है, एक सिस्टमेटिक तरीका है, एक ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, और उसके अलावा इसमें गलती के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि एक सिस्टम होता है ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम एक्सपेंड करते जाते हैं टर्म्स को, तो इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और गलती के चांसेस भी नहीं होते और टाइम भी कम लगता है। तो बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है भाई, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बाइनोमियल थ्योरम दो टर्म्स के लिए थ्योरम है कि जब दो टर्म्स प्लस या माइनस हो और उनकी होल पावर में कोई हायर पावर्स आ जाए, जिस तरह पावर 4, 5, 6, 7 पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएं, तो उसके लिए फिर बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। और बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट है जी, इफ़ a एंड b आर एनी रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं, इसमें नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, इसमें इंटीजर्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इट डजेंट मैटर, और इसके अंदर रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं और इर्रेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, यानी स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, और बाकी सारे के सारे नंबर्स जो से हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर, जो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, यानी हर वो नंबर जिसको बटे की फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे a और b क्या है, कोई रियल नंबर्स हैं, एंड n इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर तलब है, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव नहीं है, फ्रैक्शनल नहीं है, रैशनल नहीं है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। और जब पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं तो इट मीन्स नेचुरल नंबर होते हैं, और नेचुरल नंबर्स हम लोग सारे जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, इसमें नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है या फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पावर जब भी होगी वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं आएगा। Then the binomial theorem is given as या stated as a plus b whole power n is equal to nc0। तो ये जो कम्बिनेशन हमने लास्ट पढ़ा था वो अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, और फैक्टोरियल नोटेशन भी जो हम लास्ट में डिस्कस करके हैं वो भी यहाँ पे इस बाइनोमियल थ्योरम में यूज़ की जा रही है। a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू nc0, a की पावर n, b की पावर 0। अब इसमें देखो एक चीज़ याद रखना है, ये हिंट देने लगा हूँ, इसको पल्ले बांध लें और इसी तरीके से हम आगे प्रोसीड करेंगे, इसी तरीके से हम टर्म्स को एक्सपेंड करते जाएंगे। a प्लस बी की पावर n, यहाँ पे पावर n आ रही है, तो जब आपने कम्बिनेशन स्टार्ट करना है वो 0 से स्टार्ट करना है, 0th टर्म के साथ। तो n का कम्बिनेशन 0 के साथ लेंगे सबसे पहले। अब दो टर्म्स हैं, तो जो पहली टर्म होगी उसकी हाईएस्ट पावर आ जाएगी, यानी जो होल पावर होगी वही उसकी पावर हो जाएगी, यानी a की पावर यहाँ पे क्या आएगी, n आ जाएगी, और b की पावर क्या आएगी, लीस्ट पावर, और लीस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 0। सो nc0 फर्स्ट टर्म a है, इसकी पावर n आ जाएगी और b की पावर क्या आ जाएगी, 0। प्लस नेक्स्ट टर्म जब आपने एक्सपेंड करनी है तो आपने 0 टर्म के साथ कम्बिनेशन बनाया था, अब 1th टर्म के साथ आ जाएगा, यानी nc1 आएगा। अब इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर 1 कम कर देंगे और सेकंड टर्म की पावर 1 बढ़ा देंगे। तो n में से 1 माइनस करें तो n-1 आता है, और 0 में 1 ऐड करें तो
प्लस 1 पावर आ जाएगी। इसी तरह जब नेक्स्ट टर्म लिखेंगे NC2 कम्बिनेशन लेंगे दो टर्म्स के साथ, तो वो क्या आएगा, a की पावर मजीद एक कम कर देंगे और b की पावर एक बढ़ा देंगे। इसी तरह आगे प्रोसीड करते जाएं, NCn-1 आएगा तो a की पावर n-1 हो जाएगा, b की पावर n-1 आएगा प्लस NCn a की पावर n-n जो कि 0 हो जाएगी, यानी a की पावर कम होते होते 0 होगी और b की पावर बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे बेटा जी NC0 b की पावर 0, ये दोनों जो सी टर्म्स हैं ये किसके इक्वल हो जाएंगी, 1 के। NC0 लास्ट हम प्रूफ भी करके आए हैं कि NC0 किसके इक्वल आता है, 1 के। और इसी तरह b की पावर 0, ये भी हम लोग, ये कॉमन सी बात है, हम पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो वो भी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में NC0 1 हो गया, b की पावर 0 1 हो जाएगी और सिंपल क्या आ जाएगा, a की पावर n प्लस NC1, ये भी प्रूफ किया हुआ है, पीछे लास्ट में हम प्रूफ करके आए। यहाँ पे NC1 ये n के इक्वल होता है, तो NC1 n आ जाएगा a की पावर n-1 b प्लस NC2 NCr के फार्मूले से इनको एक्सपेंड करते जाएं और वैल्यूज़ लिखते जाएं। एट दी एंड NCn-1 लेंगे तो ये n के इक्वल आ जाएगा, a की पावर 1 रह जाएगी और b की पावर n-1। एट दी एंड लास्ट में सिंपल b की पावर n रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी NCn जो है वो भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल आता है। NCr के फार्मूले में वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह इसमें सेकेंड टर्म हमारे पास आ रही थी a की पावर n-n, और n से कैंसिल हो जाए तो रिमाइंडर क्या आता है, 0, और a की पावर 0 आ जाएगी, और किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो वो भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये a प्लस b की पावर n, ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई बाइनोमियल थ्योरम की। हम इसी थ्योरम को यूज़ करके इससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स भी करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम शुरू करेंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी a की पावर 0, b की पावर 0, NC0, NCn, ये चारों की चारों टर्म्स किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल है। उसके बाद NC1 आता है, वो n के इक्वल है, प्रूफ किया हुआ है। NC2 भी n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल की इक्वल है, ये भी प्रूफ किया हुआ है। और लास्ट में था एक NCn-1, तो इसको भी जब आप कम्बिनेशन के फार्मूले में पुट करके सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी बात में कोई मतलब आपको डाउट है या किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप में। अब हम इससे रिलेटेड बेटा एक प्रॉब्लम करते हैं ताकि इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हम समझ सकें, इसकी एप्लीकेशन का क्या है बाइनोमियल थ्योरम की। एक्सरसाइज 2.1 मैथ 1 to 3 कोड वंस अगेन बता दूं आपको, और एक्सरसाइज 3.1 मैथ 113 कोड, आर्किटेक्चर और सिविल प्लस मैकेनिकल का कोड 113 है, और उनका ये चैप्टर नंबर 3 और उसकी पहली एक्सरसाइज है। बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और CIT, इनका ये चैप्टर नंबर 2 है बाइनोमियल थ्योरम, और इसकी एक्सरसाइज 2.1 है। तो इसका पहला क्वेश्चन है एक्सपेंड बाय बाइनोमियल थ्योरम, यानी बाइनोमियल थ्योरम की मदद से आपने इस टर्म को एक्सपेंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x - 3y होल पावर 4। अब फार्मूले में आपने n पढ़ा है, और n हमने क्या डिस्कस किया था, पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे n किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। और इसमें जो फर्स्ट टर्म है 2x, ये फार्मूले में आपने a पढ़ी थी, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 2x होगी। और सेकंड टर्म आपने क्या पढ़ी थी, यहाँ पे जी b पढ़ी थी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 3y, और सेंटर में इसके जो कनेक्टेड है या कनेक्शन है वो है प्लस का, यानी 2x प्लस 3y होल पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसको एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल NC0 से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या आएगा, 4C0, 4C0, और फर्स्ट टर्म क्या है 2x, जैसा हमने पहले डिस्कस किया है। तो जो फर्स्ट टर्म होगी उसकी हाईएस्ट पावर आएगी, जो होल पावर होती है वो 4 है तो 4 आ जाएगी, 5 है 5 आ जाएगी, n है तो n आ जाएगी, यानी वट एवर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होल पावर में होगा वही फर्स्ट टर्म की पावर होगी जब हम फर्स्ट टर्म को एक्सपेंड कर रहे हैं। 4C0 2x की पावर 4, और सेकेंड टर्म 3y है उसकी पावर क्या हो जाएगी, 0। इसी तरह आगे प्रोसीड करते जाएंगे। 4C0 के बाद क्या आएगा, 4C1 आ जाएगा, और फर्स्ट टर्म 2x है, इसकी पावर 4 से कम होकर 3 रह जाएगी, और 3y की पावर 1 बढ़ा देंगे तो पावर 1 हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म
4c1 के बाद 4c2 आ जाएगा, 2x का स्क्वायर आएगा, 3y का भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4c2 के बाद 4c3 आएगा, 2x की पावर एक और कम कर देंगे, पावर 2 थी 1 रह जाएगी, 3y की पावर 2 थी तो ये 3 होगी। नेक्स्ट टर्म, लास्ट टर्म 4c4 और फर्स्ट टर्म की पावर कम होते 0 होगी और सेकंड टर्म की पावर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पावर यानी पावर 4, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी 4। तो फोर्थ टर्म तक एक्सपेंड करते हैं इसको। अब हमने पढ़ा है कि NC0 अगर 1 है तो अंडरस्टूड है 4C0 भी क्या होगा 1 होगा। किसी भी टर्म की पावर 0 हो जाए ये भी 1 हो जाएगा, यानी ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी 1 हो जाएगी। 4C0 भी 1 हो गया और 3y की पावर 0 भी 1। बाकी रह गया आपके पास 2x की पावर 4। तो 2 की पावर 4 बेटा क्या होता है, इट मीन्स 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, इट मीन्स 16 आ जाएगा। 16x की पावर 4 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16x की पावर 4 आ जाएगा। प्लस 4c1 जो है वो किसके इक्वल होता है बेटा, वो 4 के ही इक्वल आएगा। जिस तरह NC1 n के इक्वल होता है तो 4c1 भी 4 होगा। 2x का क्यूब है तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और x का क्यूब आ जाएगा, साथ 3y की पावर 1 है, इट मीन्स सिंगल टर्म 3y एज इट इज़ आ गया। प्लस 4c2 को जब आप एक्सपेंड करोगे NCR के फार्मूले से तो ये 6 आएगा, यानी 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे एक और बात बता दूँ आपको, अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे NCR का एक बटन होता है। तो अगर आप 4c2 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 4 NCR टाइप करें और उसके बाद 2 को टाइप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। अदरवाइज कैलकुलेटर नहीं है तो हम फार्मूला कम्बिनेशन का पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4c2 6 के इक्वल आ गया, 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा 9 और y का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म 4c3 है, 4c3 को भी जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका भी आंसर 4 ही आएगा। और नेक्स्ट 2x की पावर 1 है, सिंगल टर्म 2x एज इट इज़, 3y का क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या होता है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 आएगा और y का क्यूब आ जाएगा साथ। 4c4 1 होता है, 2x की पावर 0 भी 1 आ जाएगा और सिंपल यहाँ पे 3y की पावर 4 बचेगी और 3 की पावर 4, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 81 और लास्ट वाली टर्म y की पावर 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा हमारे पास 16x की पावर 4 आएगी, 16x की पावर 4 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 4 3 ज़ार 12, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96। इसी तरह 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24 आता है और 24 को 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 216 आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। 4 2 ज़ार 8 आएगा और 8 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 27 ज़ार ये भी 216 आएगा, x y क्यूब प्लस 81 y की पावर 4। आई होप आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज का जो हमारा टॉपिक था बाइनोमियल थ्योरम, उसके बारे में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है और कब अप्लाई करते हैं। तो फिर भी इसके अलावा अगर कोई क्यूरी होगी आपकी, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उससे पहले वंस अगेन एक और बात, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें जो कि CTTC ई लर्निंग के नाम से है, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसको आप देख सकें और उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। शुक्रिया।